चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स जो है फ्रेंड। हम लोग इससे पहले जो है मैं फेस में नहीं आता था, ठीक है, लाइव नहीं पढ़ाता था। लेकिन मैं आप लोगों को अब वीडियो के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। मेरा राय है कि आप लोग जो है, जितने भी व्यूअर हैं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, और जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड, वो हमारे कहे अनुसार, ठीक है, आप एक बुक सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक बुक चूज कीजिए कि आपको किस बुक से अध्ययन करना है। क्योंकि अगर आप YouTube में अगर 1000 वीडियो अगर आप देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर जो है क्या करते हैं कि टॉपिक उठाएंगे और पूरी तरह से आपको समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो खराब समझाते हैं आपको, हर एक यूट्यूबर जो है आपको अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझते भी हैं। लेकिन दिक्कतें आपको आती है कि आप किस बुक से पढ़े, कैसे नोट करें, क्या करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, और जीवन में कभी आप इस तरह से पढ़ करके आप समझ नहीं सकते हैं। आप एक बुक चूज कीजिए। मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करता हूं, अनुपम अग्रवाल, क्योंकि मैं इसी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर इसमें क्या होंगे कि इंग्लिश का बुक पढ़ते होंगे, इंग्लिश से चाहते होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी से वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ हिंदी से वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। अगर मेरा रिस्पॉन्स अगर इसमें अच्छा आता है, ठीक है, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, तो मैं आप लोगों को साथ में इंग्लिश का भी देते हुए चलूंगा। लेकिन अभी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आपको, उस टॉपिक का सिर्फ मैं इंग्लिश आपको लिख दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड बनेगा, ठीक है, आपका वर्ड बेसिक से मजबूत होता चला जाएगा। और इसी का एक बुक आता है इंग्लिश में ही, अनुपम अग्रवाल का ही एक इंग्लिश का बुक आता है। मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूं, ये देखिए, इस तरह का आपको बुक आएगा, ठीक है, इस तरह का आपका बुक आएगा। ये बुक आप लोग सभी लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और एक हाइलाइटर पेन, जिस चीज को मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपको स्टडी करने में, आपको रीडिंग करने में दिक्कतें नहीं आएगी। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनका सब्जेक्ट ही इंग्लिश होगा, तो वो इस बुक को ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट है कि जस्ट इसका हिंदी का इंग्लिश ये डब किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अलग से नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ करके उसको हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अर्थशास्त्र, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वो भी किस क्लास की, तो क्लास 12th का पढ़ने वाले। किसका पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का। अगर आप 11th पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है और अधिक क्लियर समझ में आएगा। फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आपको समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, किसी भी वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। जिसमें हमारा पहला अध्याय है, ठीक है। पहला अध्याय क्या है, व्यष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, छोटा देखे हुए कि नहीं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एकदम छोटा छोटा, छोटी वस्तु, ठीक है। हम लोग एक अंटा लेते हैं, मान लेते हैं छोटा लेते हैं, ठीक है, और एक फुटबॉल देखते हैं, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। जो हम लोग बचपन में जो खेलते हैं, ठीक है, अंटा, ठीक है, इस तरह से जो खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंटा। वो क्या होता है, एकदम सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। और एक फुटबॉल को देखा जाए तो फुटबॉल क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म यानी छोटा, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, बृहत यानी विशाल, यानी कि इसके मुकाबले ये तो बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, यानी कि इसके बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेंगे। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं क्लास में जाते होंगे, ठीक है, या फिर नया आपका एडमिशन होता होगा, तो टीचर आपसे क्या करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, आर्थिक क्रिया, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग थोड़ा लेट से पढ़ेंगे। आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है। आप अगर इस बुक से पढ़िएगा तो मैं उसी बुक से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा क्लियर होगा। पहले एक बुक से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 50 बुक ही पढ़िएगा तो आपको समझ में 100% आएगा, ठीक है फ्रेंड। आज जो है मैं सिर्फ आप लोगों को ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, और जितने व्यूअर्स हैं वो मेरे वीडियो पे लगातार लगे रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक एक दिन गैप करके हमेशा आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।
ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा आर्थिक क्रिया, मैं एक टॉपिक सिर्फ आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट डे आप लोगों को 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक करके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आर्थिक क्रिया, ठीक है। आर्थिक क्रिया का अभिप्राय क्या है, अभिप्राय मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। हर एक चीज का मीनिंग होता है, ठीक है, हर एक चीज का मीनिंग होता है। उसी प्रकार से हम लोग आर्थिक क्रिया का मीनिंग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम लोग तोड़ करके पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या होता है फ्रेंड, क्रिया जो है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, ठीक है। तो हम डेली लाइफ में, अपने लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं, ठीक है, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं। जैसे मॉर्निंग उठने के बाद क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद दौड़ने के लिए जाते हैं, कुछ देर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जितना भी ये ब्रश करना, झाड़ू लगाना, दौड़ने जाना, काम करने जाना, ये पढ़ाने जाना, पढ़ना जाना, ये जितना भी तरह हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग दिन भर में करते हैं। बाइक चलाते हैं, ठीक है, खेल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, ठीक है, छलांग लगाते हैं। तो बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग डेली लाइफ में अपना करते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना पढ़ना ये सभी क्या है, एक एक्टिविटी है, क्रिया है, यानी काम ही कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, एक काम ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक मजदूर, ठीक है, मजदूर क्या करते हैं, किसी भवन में जाकर काम करेंगे, किसी उद्योग में जाकर काम करेंगे, किसी फर्म में, किसी दुकान में, किसी होटल में, बहुत सारी जगहों पर जाकर क्या करते हैं, मजदूर काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं किसान, किसान भी क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, फसल तोड़ते हैं, सिंचाई करते हैं, तो बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जगहों पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही करते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी हम लोग समझ गए हैं कि काम क्या होता है। जितने भी तरह का हम लोग एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि क्रिया क्या है, काम करना, काम करना क्या कहलाता है, क्रिया, काम करना क्या कहलाता है, क्रिया, ठीक है। अब क्रिया तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आर्थिक क्रिया। अब हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। जैसे आर्थिक से कहने का मतलब क्या है कि मैं आप लोगों को समझने के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल देता हूं कि आर्थिक मतलब होता है धन। जैसे आप लोग जैसे सुनते होंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, हमारे घर में सभी लोग बीमार रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए, अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम्हारी आर्थिक क्रिया सही हो जाएगी, यानी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। तो तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, धन पे। किस पे डिपेंड करता है, धन पे। अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम अच्छे मेडिकल में जाकर दिखा सकते हो, अच्छे एजुकेशन ले सकते हो, अच्छा पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो, अच्छा बाइक ले सकते हो, ठीक है, और एकदम मस्त, एकदम फिट फाट रह सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा, ठीक है। अगर पैसा है तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही है। इतना समझने के बाद आप लोग ये सारा चीज को आप भूल जाइए, ठीक है, क्या कीजिए, भूल जाइए। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको शुरू से। क्या करेंगे, समझिए कि आप फिर से इसको शुरू से समझ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे समझते हैं, तो आर्थिक क्रिया क्या होता है कि ऐसी क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रिया जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, जो क्रिया हम लोग करते हैं, जो क्रिया हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, उस क्रिया से हमें आय की प्राप्ति होती है। जो जो हम लोग क्रिया करते हैं, ठीक है, जो जो हम लोग क्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे क्या करते हैं हम लोग, कृषि करते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठीक है, उद्योग में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दुकान में काम करते हैं, किसी के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाना, ठीक है, ये दूसरे लोगों के घर में, ठीक है, अपना घर में नहीं, दूसरे लोगों के घर में, ठीक है, दूसरे लोगों के घर में क्या करते हैं, झाड़ू लगाना। तो कृषि करना, उद्योग में काम करना, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम करना, दुकान में काम करना, या अपना दुकान है तो अपना ही दुकान में काम करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। तो इस तरह के काम, जैसे हम लोग कृषि करते हैं, ठीक है, हल चला रहे हैं, जैसे बैल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, ठीक है। तो काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, हल चलाना क्या है, काम है। तो वो काम जो कर रहे हैं, जो पूरा कृषि कर रहे हैं, पूरा खेती करने के बाद हमें क्या होता है, फसल उत्पादन होता है, ठीक है। उस फसल को हम लोग क्यों लगाते हैं, हम लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं, कृषि क्यों करते हैं, आमदनी के लिए, इनकम के लिए हम लोग ना काम करते हैं। अगर कृषि कीजिएगा, या आप बहुत सारे लोग इसमें किसान होंगे, आप लोग खेती करते हैं तो खेती किस लिए करते हैं, इनकम के लिए, आय की प्राप्ति हो, हमारी आर्थिक स्थिति सही रहे,
हम अपना इच्छा को पूरा कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते। हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी है, ठीक है, उन आवश्यकताओं को खरीद सके, कुछ बेच सके। तो बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति को मेंटेन में रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कृषि करते हैं। और कृषि से क्या होता है, हमें आय की प्राप्ति होती है। तो ये एक काम ही है, ठीक है, क्या है, काम है। तो जो काम ये हम लोग काम किए, इससे हमें आय की प्राप्ति हुई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। कृषि करना क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। जो काम हम लोग करेंगे उससे हमें आय की प्राप्ति होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया। जैसे उद्योग में काम करते हैं, श्रमिक लोग क्या करते हैं, काम होता है, ठीक है, तो इनको क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं कि काम करते हैं दिन भर, ठीक है, ठीक है, अगर कहीं हम लोग काम करने गए, कोड़ी चलाने गए, हल चलाएं, या बहुत सारे जो काम किए, तो उनको मजदूरी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो काम किया तो उसको क्या मिला, पैसा मिला। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप काम करते हैं, ठीक है, कहीं जाकर वायरिंग कर दिए, कहीं आप फ्रिज बना दिए, पंखा बना दिए, तो आपको उसकी क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, ठीक है। तो जो मजदूरी मिली, तो मजदूरी क्या हुआ, आपका वेतन हो गया, ठीक है, मजदूरी मिली, आपका पैसा हो गया। तो आप जो काम किए उसको आपको धन मिल गया, आपको पैसा मिल गया। तो आप जो काम किए वही काम क्या है, आपका आर्थिक क्रिया। वही काम क्या है, आपका आर्थिक क्रिया, ठीक है। दुकान में जो लोग काम करते हैं उनको भी पैसा मिलता है, महीना में मिल जाता है, ठीक है, 3,000 4,000 5,000 जितने भी बात हुआ हो, उन्हें पूरा पैसा मिल जाता है। तो वो जो काम किया पूरे मंथ में, ठीक है, वो काम किया, उसके लिए उसके बदले में उसको क्या मिला, पैसा मिला, धन मिला, ठीक है। तो वही जो काम किया, ठीक है, तो जितना भी एक्टिविटी किया वो, तो यही एक्टिविटी क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया। तो हम लोग कह सकते हैं झाड़ू लगाना, जैसे किसी के यहाँ झाड़ू लगाएं, उसके बदले हमको क्या मिला, पैसा मिला। तो पैसा मिला तो झाड़ू लगाना भी क्या हो गया, एक आर्थिक क्रिया हो गया। अब आर्थिक क्रिया क्या होता है कि वैसा काम जिस काम से हमें आय की प्राप्ति हो, जिस काम से हमें आय की प्राप्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। एक हमारा होता है गैर आर्थिक क्रिया। क्या होता है, गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया, तो गैर आर्थिक क्रिया वैसा काम जिस काम को तो करते हैं मगर हमें आय की प्राप्ति नहीं होती। जैसे माता पिता की सेवा, क्या अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो उससे आपको आय की प्राप्ति होती है, उससे आप पैसा कमाते हैं, नहीं। तो ऐसा काम अगर आप काम करते हैं और आपको पैसा नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। जैसे आप घर में झाड़ू लगाए, आप ब्रश किए, ठीक है, घर में पोछा मारे, अपना बेड बनाए, ठीक है, तो क्या उसमें आपको पैसा मिला, कोई आपको पैसा दिया, नहीं दिया। तो नहीं दिया, दैट्स मीन्स कि आप वो क्या हो गया, गैर आर्थिक क्रिया। क्या हो गया, गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। घर में आप झाड़ू लगाए, आपको पैसा नहीं मिला, घर में आप झाड़ू लगाइएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। यही झाड़ू अगर आप किसी के यहाँ जाके लगाइएगा, तो किसी के यहाँ जाकर लगाइए तो आपको पैसा मिलेगा। तो जहां से आपको पैसा मिला, आप काम किए और आपको पैसा मिला, तो क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रिया। और काम किया और पैसा नहीं मिला उसके बदले में, तो हो जाएगा गैर आर्थिक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है, आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे कि आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं। अब हम लोग बुक में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज को आप इतने बेहतर ढंग से समझ जाइए ताकि आपको दोबारा कभी दिक्कत ना हो, ठीक है, दोबारा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, अब बुक में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश का भी बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, और हिंदी को भी अगर पढ़ने का और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आपको जितना भी लंबा लिखना पड़े, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा कि मुझे और वीडियो चाहिए या अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आप लोगों को और ज़्यादा समझाना है इस चीज़ को या फिर और कम समझाना है। इस चीज़ को भी आप 100% मुझे बताइएगा, ओके फ्रेंड। देखिए क्या बोल रहा है कि आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या बोल रहा है कि आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जब हम लोग अर्थशास्त्र अगर हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड, पूरे बुक में अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि बहुत सारा चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द है आर्थिक क्रिया, जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा शब्द है जो पूरे बुक में हम लोगों को काम आएगा, जगह जगह पे काम आएगा, जगह जगह पे काम आएगा, ठीक है, हर जगह पे ये हमको काम आएगा, ठीक है, ये हर जगह पे हम लोग काम आएगा। जैसे हम लोग पेन पकड़ के चलते हैं ना, ठीक है, पेन पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है कि पेन को क्यों पकड़े हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप टीचर है, तो टीचर है तो आपको पेन पकड़े चलना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसी तरह का काम करना होगा, कहीं लिखना होगा, कहीं पढ़ना होगा, कहीं लेटर लिखना होगा, कहीं अपना नंबर देना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप पेन को क्या मानेंगे कि आपके लिए वो एक अभिन्न हिस्सा है,
ठीक है, वो आपका एक कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट है जो आपको हमेशा काम आएगा। उसी प्रकार से जो आर्थिक क्रिया है ये आपको हमेशा काम आएगा। क्या आएगा? हमेशा काम आएगा। तो इसी के लिए बोल रहा है कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कृषि करते हैं, तो कृषि में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हल की आवश्यकता हो गई, ठीक है, कुदाल की आवश्यकता हो गई, ठीक है, इसके अलावा बीज की आवश्यकता हो गई, मशीन की आवश्यकता होगी सिंचाई के लिए, मशीन की आवश्यकता होगी सिंचाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? कृषि के कंपोनेंट है। क्या है? कृषि के कंपोनेंट है, कृषि के कंपोनेंट है। इसके अलावा भूमि हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट बोल सकते हैं। कृषि के लिए हमारा एक कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बिना लेबर का हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, बिना कुदाल का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिना हल का हम लोग कोई सी बीज नहीं बो सकते हैं। तो ये हमारी कंपोनेंट है। उसी प्रकार से क्या है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है, अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण घटक है। तो इसमें उसके बाद बोल रहा है कि असीमित आवश्यकताएं, प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। क्या आपकी आवश्यकताएं सीमित है? नहीं है ना। ठीक है, अगर बोलिए अगर आपकी आवश्यकता सीमित है, अगर मान लीजिए कि आपको एक फ़ोन की आवश्यकता है, आप फ़ोन खरीद लिए, क्या आपकी आवश्यकता खत्म हो गई? नहीं। अगर आप फ़ोन लीजिएगा ना तो आपको फिर तुरंत लगेगा कि हमें बाइक भी लेना चाहिए, क्योंकि बाइक के साथ मैच करेगा। हमारे पास इतना महंगा फ़ोन है तो हमें बाइक भी चाहिए। ठीक है, आप तुरंत बाइक की आवश्यकता इच्छा करेंगे। अब बाइक कर ले लीजिएगा, आपको लगेगा अरे बाइक तो मेरे पास है ही, एक फोर व्हीलर रहता तो पूरे फैमिली के साथ घूमते, एक घर रहता। ठीक है, तो आपकी आवश्यकता क्या है? असीमित है। आपकी आवश्यकताएं असीमित है, आपकी आवश्यकताएं असीमित है। लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है, इतना धन है? आपके पास क्या इतना पैसा है? ठीक है फ्रेंड, तो इतना पैसा आपके पास नहीं है कि अपनी असीमित आवश्यकताओं को, बहुत सारी आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इतना आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा क्या है? वो साधन है आपके लिए। क्या है? मान लीजिए कि वो साधन है। क्या है? साधन है। ठीक है, मोबाइल, ठीक है, बाइक, ठीक है, फोर व्हीलर, ठीक है, ये आपके लिए क्या है? या फिर आपके लिए भवन। ठीक है, तो भवन भी आपके लिए क्या है? ये आपकी आवश्यकता है कि हमको घर बनाना है, ठीक है, बाइक लेना है, फोर व्हीलर लेना है, ठीक है, बाइक लेना है, फ़ोन लेना है, क्या लेना है? मोबाइल लेना है। तो ये आपकी आवश्यकता है। लेकिन आपके पास मान लेते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपये या 20,000 रुपये है। ठीक है, क्या है? 20,000 रुपये है। ठीक है, तो आपके पास जो साधन है, ठीक है, वो क्या है? सीमित है। अब इस सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो आप कैसे करेंगे पूरा? मुझे बताइए। तो आप करेंगे क्या कि मान लेते हैं इसका भी प्राइस है 20,000, ठीक है, इसका भी प्राइस है 20,000, ठीक है, और इसका भी प्राइस है 20,000, इसका प्राइस। अब 20,000 सिर्फ आप एक ही आवश्यकता पूरा कर सकते हैं ना। अब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है। अब देखेंगे आपके घर में घर भी नहीं है आपके पास रहने के लिए, रेंट में रहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? घर बनाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ को बाद में आप खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, लगभग बाइक भी है, टूटी फूटी बाइक है, ठीक है, छोटा मोटा घर भी है, रह सकते हैं आप, आपका खुद का है। तो आप क्या करेंगे? मोबाइल ले लेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल ले लेंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता आप देखेंगे, आप चूज कीजिएगा। ठीक है, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उस चीज़ को पहले आप चूज कीजिएगा। उसको चूज करने के बाद उस चीज़ को खरीदिएगा, क्योंकि सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं में से सिर्फ एक ही आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं, बाकी सभी आवश्यकताओं को आपको नेगलेक्ट करके चलना होगा। अरे लेंगे ना, लेंगे ना, ठीक है, ऐसे करके आपको चलना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यही हमारी है। क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी आर्थिक क्रियाएं, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं, जितने भी हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ये भी हमारे एक अर्थशास्त्र में हम लोग एक्टिविटी किए ना। ठीक है, क्या हम लोग बाहर जाके किए क्या? कहीं नहीं ना। समुद्र में जाके किए क्या? नहीं ना। विदेश में जाके किए क्या? नहीं ना। अपनी अर्थव्यवस्था में रह करके अपने अर्थव्यवस्था की आवश्यकता हमारी रहेगी तो हम लोग डिमांड करेंगे, और जो हमारे पास साधन है उस साधन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम तो काम कर ही रहे हैं ना, कुछ तो सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ तो अपने साधन का यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ तो अपनी आवश्यकता, अगर हमारी आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो हम धन क्यों अर्जन करेंगे, हम काम क्यों करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री आए, फिर बाद में जो है आधुनिक अर्थशास्त्री आए। आधुनिक अर्थशास्त्री कहने का मतलब है कि नए नए इकोनॉमिस्ट आए, अच्छे तरीके से पढ़कर आए, और उन्होंने कहा कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उनका कहना क्या है कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों से है।
ठीक है, सीमित साधनों से के उपयोग से है। अगर सीमित साधन का उपयोग से मानव की आवश्यकता को संतुष्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। ये किनका कहना है? आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए तो उसे, और मानव की आवश्यकता संतुष्ट हो जाए, यानी कि उस व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाए कि हम बहुत अच्छा काम किए, हमें जो है मैक्सिमम फायदा हुआ, ठीक है, हम जो काम किए वो 100% सही किए, उन्हें संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो अगर उसे वो संतुष्टि मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ऐसा कहा है। अब हम बताते हैं आपको कि सभी आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, सभी आर्थिक क्रियाएं जो है आय का सृजन नहीं करती है। जितना भी तरह हम लोग काम करते हैं डेली लाइफ में, अपना डेली रूटीन में, तो क्या सबसे हमें इनकम होती है? मैंने बोला घर में झाड़ू लगाएं आप, तो आपको क्या इनकम प्राप्ति हुई? नहीं। तो काम तो किया लेकिन हमें इनकम प्राप्ति नहीं हुई। उसी को कहा जा रहा है कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया द्वारा सजीव आय का सृजन हो। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन तभी हो सकता है, आर्थिक क्रिया में आय का सृजन तभी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, और कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आर्थिक क्रिया जब हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे, जो जिससे पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया, जो काम को करेंगे उससे पैसा नहीं मिलेगा उसे बोलेंगे गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बेहतर समझ गए होंगे फ्रेंड, मुझे उम्मीद है। तो मैं आज आप लोगों को इतना ही पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ और मैं आपको अच्छी क्वालिटी के और वीडियो देने का प्रयत्न करूँ। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।